नमस्कार मेरे YouTube फैमिली। आज का जो स्टोरी है वो प्रेम प्रसंग से संबंधित है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा। यह अल्फाज लड़कों के दिल के अल्फाज है जो मैं यूँ आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूँ। दोस्तों गौर फरमाइएगा, बिछड़ गए तो यह दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो यह दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है। मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। हाय 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 बहुत शुक्रिया, क्या बात है उमर भाई, वाह वाह। दोस्तों ऑनलाइन की भी दुनिया बेहद अजीब है। जिसे हम देखते हैं, जिसे हम वर्चुअल दुनिया में पसंद कर लेते हैं, असल ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। आज की क्राइम स्टोरी कुछ ऐसा ही है। प्यार ऑनलाइन होता है। इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर दीवाना हो जाता है एक लड़का। फिर चैटिंग होती है, फिर मुलाकात के बाद दिखावे की शादी और लिव इन रिलेशनशिप में रहना। फिर एक दिन एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और एक दिन अचानक एक लाश मिलती है। पता चलता है कि यह लाश लवारिस है। कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार मर्डर क्यों किया गया है। फिर लाश के हाथ पर एक बने टैटू से कातिल का सुराग मिलता है और आखिरकार कातिल पुलिस के गिरफ्त में आता है। फिर कत्ल का चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए टैटू वाले का मर्डर मिस्ट्री जानते हैं आज की कहानी से। दिल्ली से सटा ग्रेड नोएडा, यहाँ के बहुमंजिला इमारतें। इन्हीं इमारतें से कुछ दूरी पर बसा एक इलाका बिसरख स्थल को रावण का जन्म स्थल माना जाता है। आज भी इस गांव में रावण की पूजा होती है और मूर्ति भी है। कहा जाता है कि आज भी विजयदशमी के दिन रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। इसी बिसरख के हैरतपुर गांव के तालाब से एक दिन एक लाश मिलता है। वह तारीख 18 मई 2023। काफ़ी हद तक लाश फूल गई थी। लाश चेक करने पर काली सूट में लड़की थी जो पहचान में नहीं आ रही थी। पुलिस ने आसपास पूछताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चला। मामले की तफ्तीश कर रहे बिसरख थाने के SHO अनिल राजपूत की नज़र लाश के हाथ पर बनी टैटू पर पड़ी। उस पर लिखा था साइबा। अब यह साइबा कौन थी, कहाँ से आई थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था। पुलिस ने टैटू को फोटो ले सभी के पास भेज दिया, यानी कि वो टैटू वाला फोटो लोगों के बीच वायरल हुआ। लड़की की लाश 18 मई को मिली थी। अब यह टैटू वाली बात सभी आसपास के लोग जान चुके थे और उसके बाद एक दुकानदार सामने आया और उसने बिसरख थाने के SHO को बताया कि जिस टैटू के बारे में बात कर रहे हैं उस लड़की को मैं जानता हूँ। यह मेरे दुकान पर आती थी सामान खरीदने के लिए। उसके हाथ पर यही टैटू देखा था। लेकिन दुकानदार ने बताया कि उस लड़की का नाम जाह्नवी था। यह सुनकर पुलिस चौंक गई। किसके घर में रहती थी, तो दुकानदार ने बताया कि वह किराएदार थी। वो अपने पति के साथ रहती थी जिसका नाम जितेंद्र है। दुकानदार ने बताया कि एक दिन मैं जितेंद्र से पूछा कि आपकी पत्नी कहाँ है, तो उसने बताया कि वह 16 मई को मायके चली गई है। यह बात सुनकर पुलिस हरकत में आ गई। SHO मिस्टर राजपूत ने सोचने लगे कि जब 16 मई को वह औरत घर से निकली और अपने मायके नहीं पहुंची तो गुमशुदगी क्यों नहीं दर्ज कराई गई। साइबा उर्फ जाह्नवी गाजियाबाद की रहने वाली थी, लेकिन गाजियाबाद में भी कोई गुमशुदगी का मामला दर्ज नहीं था। पुलिस ने अपना जांच शुरू किया और फौरन पुलिस ने जितेंद्र को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू किया। पहले तो जितेंद्र ने बताया कि वह मुझसे नाराज होकर मायके चली गई थी। उसके बाद पुलिस ने जब टैटू को दिखाया
तो साहिबा लिखा था। जितेंद्र टैटू देखकर रोने लगा और कहा कि वो घर से बिल्कुल सही सलामत निकली थी, लेकिन यह कैसे हो गया। जितेंद्र पुलिस को हर बार गुमराह करने लगा और सुसाइड केस की तरफ मोड़ दे रहा था। यानी कि जितेंद्र गुमराह कर पुलिस को सुसाइड केस बनाना चाहता था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को मालूम था कि यह हत्या हुई है और हत्या करने के बाद लाश को पानी में फेंका गया है। जिस तालाब में लाश मिली थी वह तालाब जितेंद्र के कमरे से मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट के रास्ते पर थी। पुलिस को मन ही मन शक हो गया था कि जितेंद्र ने हत्या करने के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए लाश को पानी में फेंका था, क्योंकि जितेंद्र कुछ दिनों पहले ही किराएदार के रूप में आया था। उसे लगा कि उसे कोई नहीं पहचानता होगा, लेकिन घर के राशन लेने के लिए जिस दुकानदार के पास जाती थी उसकी पत्नी साहिबा, उसे टैटू की वजह से वह दुकानदार उसे अच्छी तरह से पहचान चुका था। पुलिस जब जितेंद्र को अपने पुलिसिया रवैया से पूछताछ शुरू किया तो जितेंद्र ने साहिबा की कत्ल का राज खोला। उसने बताया कि नवंबर 2022 में रील्स पर साहिबा को देखा था और उसके बाद उसे फॉलो करने लगा। कमेंट करते करते उसे साहिबा से प्यार हो गया और साहिबा को भी जितेंद्र से प्यार हो गया। फिर उन दोनों ने आपस में नंबर लेन देन किए। फिर काफ़ी लंबा समय तक ऑनलाइन प्यार चलता रहा। दोनों गाजियाबाद में रहते थे। फिर एक दिन मुलाकात हुई। प्यार इस कदर बढ़ गया था कि दोनों ने विवाह रचा लिया और एक साथ रहने लगे, लेकिन दोनों के घर वाले इस बात को लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि लड़का हिंदू था और लड़की मुसलमान। दोनों परिवार के राजी ना होने के बावजूद भी जितेंद्र ने साहिबा के साथ एक मंदिर में शादी रचा लिया था। फिर दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। नोएडा पुलिस ने बताया कि जांच से यह बात सामने आया कि साहिबा जितेंद्र से 15 साल बड़ी थी। वहीं जितेंद्र का उम्र 20 साल था और साहिबा 35 साल की, लेकिन रील्स की दीवानगी ने जितेंद्र को दीवाना बना दिया था। साहिबा के उम्र को पहले जितेंद्र समझ न सका। बाद में जब गाजियाबाद के सुदामापुर में रहते थे तो दोनों में अनबन होने लगी थी, क्योंकि ज़्यादा समय साहिबा रील्स में व्यस्त रहती थी और जितेंद्र कैफे चलाता था। साहिबा जितेंद्र के साथ पुनः शादी करनी चाहती थी अपने धर्म के अनुसार, ताकि वो अपने परिवार से मिल सके। इन सब बातों को लेकर जितेंद्र और साहिबा के बीच अक्सर झगड़ा लड़ाई होने लगा। जितेंद्र और साहिबा 1 मई को बिसरत के हैबतपुर में शिफ्ट हो गए, यानी उन लोगों ने अपना रूम बदल दिया। दोनों पति पत्नी बताकर वहाँ पे रहने लगे। साहिबा का नाम वहाँ पे जाह्नवी बताया था ताकि कोई दिक्कत ना हो। दोनों साथ रहने लगे थे, लेकिन जितेंद्र पहले से ही प्लान बना चुका था। फिर एक दिन घटना को अंजाम दे ही दिया, लाशों को तालाब में डाल दिया। पुलिस पड़ताल में मालूम चला कि दोनों पति पत्नी खूब शराब पीते थे, लेकिन अपने पत्नी के शराब पीने से जितेंद्र खफा रहता था। उसने 15 मई के कत्ल वाली रात साहिबा को पार्टी दिया, होटल से खाने मंगवाए, खूब शराब चला। साहिबा नशे में जब हो गई तो उसने यानी जितेंद्र ने साहिबा का गला घोंट कर मार डाला और फिर लाश को 2 बजे रात में ठिकाने लगा दिया। और ठिकाने लगाने के बाद वो निश्चिंत हो गया और प्रचार किया। अपने मोहल्ले में लोगों को बताया कि मेरी जो वाइफ है वो मायके चली गई है। दोस्तों, इस बड़े घटना का जो अंजाम हुआ और इस कहानी को जब आपने सुना तो कैसा लगा, इसका कमेंट अवश्य बताएं, इसका रिप्लाई दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस विकराल दुनिया में खुद सतर्क रहें। कोई भी ऐसा गलत काम ना करे जिससे ज़िंदगी मुसीबत में पड़ सके। हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।